चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम आपका समझिए मैक्सिमम पोर्शन हो चुका है। अब जो आगे पार्ट पढ़ना है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाऊंगा तो चीजें आपको इजी लगेगी। बेसिकली क्या है, मैंने आपको समझाया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही दो चीज होता है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कैसा होता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बनता है न्यूरल ट्यूब, मतलब कि जो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, गेस्टुला स्टेज के दौरान उससे बनता है न्यूरल ट्यूब। और पता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर यही है, न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले यही बनता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, 9 महीने का जो पीरियड होता है सबसे पहले यही बनता है। ठीक है, तो जो है कि फिर वो ट्यूब आगे आगे ग्रो करते जाती है धीरे धीरे, और उसका आगे वाला पोर्शन जो है हेड बना देता है, और पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड बना देता है, और आगे वाला पोर्शन ब्रेन बना देता है। फिर हमने कहा वो जो आगे वाला पोर्शन है, हेड वाला पार्ट, जो उस ट्यूब का हेड वाला पार्ट है, उसमें 3 पार्ट है, प्रोजेंसेफेलॉन, मिडेंसेफेलॉन और हेम्बेनसेफेलॉन। उसी से ब्रेन का 3 पार्ट बनता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड लंबा सा। मैंने कहा था ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के परपेंडिकुलर आ गया। ये हुआ ह्यूमन के जो बाइपेडल लोकोमोशन है उसके हैबिटेट की वजह से, वो उठना चाहा धीरे धीरे, तो ये उसके परपेंडिकुलर आ गया, और आज ऐसा ही बच्चा पैदा होता है। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड में वो ट्यूब जो होता है उसमें हेड और टेल वाला पार्ट पैरेलल होता है। बाद में जन्म के बाद जब और धीरे धीरे ये होता है ब्रेन का डेवलपमेंट, तो ये मैंने बताया था कि ब्रेन का डेवलपमेंट में काफी समय लगता है। कुछ चीजें तो जन्म के 2 साल बाद तक डेवलप कर जाती है, फिर बाकी समय लगता है, सब बात में कर, स्पाइनल कॉर्ड 4 साल तक में डेवलप कर जाता है, पूरा ब्रेन 6 साल तक में, ये सब बात कर चुके हैं। तो बेसिकली अब आपको सीएनएस पढ़ना है, उसमें ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ, और फोटोग्राफ दिखा दिखा के मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। और फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ब्रेन का अंदर से लेके बाहर तक का पूरा पार्ट कैसा होता है, और ईच एंड एवरी पार्ट का हम फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आज ब्रेन। डायरेक्ट आते हैं ब्रेन पर। ब्रेन, ये लीजिए। ठीक है, ब्रेन। भाई सबसे पहले बात, ब्रेन के बारे में कुछ नॉर्मल बातें, कॉमन कॉमन सी बातें हैं। क्या है भाई, पहला पॉइंट याद कीजिए, मैंने कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है, बोला था ना। वो प्रोसेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मेनली ब्रेन में होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पूरी बॉडी को कमांड करता है कौन, सीएनएस। समझाया था कि पूरी बॉडी को कमांड करता है, पूरे बॉडी का इंफॉर्मेशन सेंटर है सीएनएस। सीएनएस में भी कौन है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, तो बोलते हैं कि वो ब्रेन है। ब्रेन आपके बॉडी के हर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्ट एज कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। कंट्रोल एंड कमांड, बॉडी को कैसे कमांड करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसका सेंटर बॉडी में कौन है, ब्रेन। पता है, अगर मैं ब्रेन के आपके अंदर वेट की बात करूंगा, ये ब्रेन एक होलो ऑर्गेन होता है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा सही। ये अंदर से खाली होता है, और ये होलो जो है, इसकी कैविटी जो है, अंदर से ब्रेन खाली खोखला होता है, उसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है, और उस कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल। देखिए, वेंट्रिकल का मतलब बायोलॉजी में होता है कैविटी, तो ब्रेन के कैविटी को भी बोलते हैं वेंट्रिकल। अगर हम आपसे बात करें तो ओवरऑल 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं पूरे सीएनएस में। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे आगे। तो ब्रेन के कैविटी को अंदर से जो होलो होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल, उसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सीएसएफ, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। अब ब्रेन की अगर हम वेट की बात करें आपसे, वेट, तो देखिए अलग अलग वेट है। अगर मेल में बात करें तो ज्यादा है, फीमेल में बात करें तो कम है। मेल में ये लगभग लगभग 1400 ग्राम, 1400 ग्राम के आसपास है। 1400 ग्राम, आई थिंक कि 1.5 किलो के आसपास हो गया। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में 1250 ग्राम है। फीमेल में दिमाग भी कम है और दिल भी छोटा है। दिल भी जब पढ़ाएंगे आपको साइज, तो वो भी छोटा होता है। ठीक है, फीमेल में सब कुछ कम है, दिमाग भी कम, दिल भी कम, खून भी कम, सब कुछ कम है उसमें। तो हंसने की बात नहीं है, शिवानंद हंस रहा है, ये फैक्ट है। हंसने की क्या बात है, ये फैक्ट है, हंस रहा है। लो हम क्या करें इसमें,
सब कुछ कम होता है तो होता है, ये एक फैक्ट है, नेचर ने बनाया है ऐसा। ज्यादा दिमाग यहाँ है 1400 ग्राम, कितना तुलना जोड़ लो, लगभग 1 पौवा अधिक रखे हुए हैं। हाँ ये बात है, कुछ कुछ के अंदर 1250 ग्राम में ही बुद्धि आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ के अंदर 1250 ग्राम में भी एक्सप्रेस कितना होता है, 250 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ गर्ल, 250 ग्राम एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसके अंदर, कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है, लेकिन मेल के अंदर 1400 ग्राम में एक्सप्रेस तगड़ा होता है। ठीक है, तो ये देखिए वेट का ये अंतर है। आप जब पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो केवल ब्रेन ही नहीं, ब्रेन के साथ साथ ब्लड, हार्ट, मसल्स, एवरीथिंग में मेल डोमिनेट कर रहा है। मेल के पास ज्यादा है, फीमेल के पास कम है। इन सब का कारण आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब हार्मोनल रेगुलेशन है। मेल के अंदर ब्रेन का ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, तो वेट का हो गया, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि मेल का वेट ब्रेन का ज्यादा होता है। ठीक है, ब्रेन अंदर से खाली होता है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अब मैंने बोला कि ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। क्यों भाई? क्योंकि ये आपके बॉडी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। तो आपके मन में कभी नहीं, अच्छा पता है ब्रेन जो होता है बड़ी सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का बना होता है, तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि ब्रेन को अगर कभी इंजरी लग जाए तो, क्योंकि नर्वस टिश्यू तो कभी रिपेयर होती नहीं है। रिपेयर किस सेंस में, कि डिवाइड करके तो रिपेयर नहीं होती। अगर चोट लग गया तो ब्रेन तो कुछ पार्ट तो डैमेज हो जाएगा, दोबारा तो बनेगा नहीं। तो ये बात तो आपसे ज्यादा पता भगवान को है। तो भगवान ने क्या किया, ब्रेन को चारों ओर से कवरिंग दे दिया, बोला तुमको एक कवच दे देते हैं। तो ब्रेन जो कवर्ड होता है, कवर्ड विथ अ हार्ड लेयर, काफी हार्ड लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कवरिंग बोलिए, हार्ड लेयर या कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेनियम। यह हड्डियों का बना होता है, इसमें टोटल 8 बोन होता है। इस बोन का नाम अभी हम नहीं बताएंगे, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, बाल हटा दीजिए, स्किन हटा दीजिए, यहाँ पे टोटल 8 हड्डियां हैं, इसको बोलते हैं खोपड़ी। और खोपड़ी के अंदर है दिमाग, ब्रेन। तो ब्रेन का कोई भी पार्ट में चोट नहीं लगना चाहिए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, कहीं दिमाग ऐसे से हिलेगा, खोपड़ी से चोट लग गया तो उसका भी इंतजाम करके दिया ऊपर वाले ने, उसका भी इंतजाम है। ये खोपड़ी की हड्डी और अंदर ब्रेन, उसके बीच में 3 लेयर है, जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉल, ब्रेन की कवरिंग है, या ब्रेन की कवरिंग बोलिए या ब्रेन की वॉल बोलिए। ये तो क्या हुआ, ये तो क्या हो गया, ये बॉक्स हो गया, हार्ड लेयर, क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स, इसी को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। और फिर ब्रेन बॉक्स के बाद 3 लेयर, उसकी लेयर की स्टडी करेंगे अभी हम, अब तब जाके ब्रेन है। सब कुछ अभी हम आपको दिखाएंगे। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, क्या सर, एक बात बताइए, ब्रेन लगभग 1.5 के आसपास का है, फीमेल करे हमारे अंदर 1 किलो का है। हाँ कोई बात नहीं है, 1 किलो थोड़ा सा ज्यादा है, 1 पौवा ज्यादा। ठीक है, 1.5 किलो ब्रेन, 1.5 kg के आसपास हो गया ना जी। कभी आपको वेट नहीं लगता है ऐसा कि अरे बाप रे बाप, 1.5 किलो का कोई चीज रखा हुआ ऊपर में हटा देते हैं, कभी लगा ऐसा? 1.5 किलो, ये लोग तो कह रही है कि हमको अक्को पौवा में बुझाने लगता है कि क्या रखा है यहाँ पे, हटा दे दे बढ़िया रहता। तब जाके लखनऊ का हटवाई है, छटवा ली ने से दिमाग, तब उसका 250 ग्राम बचा, इतनी को है, कुछ बोल देती है, चो 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 कुछ बोल देती है आके। लेकिन भाई 150 ग्राम मतलब कि 1.5 किलो के आसपास का ब्रेन है, ये आपको बुझाता कहीं नहीं है। अभी मैं हाथ में ये छोटा सा पेन उठाया, मतलब मुझे लगता है 50 ग्राम के आसपास का पेन होगा, ये मुझे बड़ा बुझा रहा है कि एक पेन है, हटा दूं। और यहाँ पे 1.5 किलो का खोपड़ी रखा हुआ है, ये कभी बुझाया नहीं आज तक कि ब्रेन रखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा दें, भारी लग रहा है, नहीं बुझाता। पता है, ये एक्चुअल वेट है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये ब्रेन का एक्चुअल वेट है, ये मेल में और ये फीमेल में। अगर मैं ब्रेन के एपरेंट वेट की बात करूं तो ये होता है आपका 0.8 ग्राम। कितना बोला मैंने? 0.8 ग्राम। इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट किसी को पता है क्या होता है? जो महसूस किया जाता है। अरे आप फिजिक्स में भी पढ़ते होगे, एपरेंट ऐसा कुछ फिजिक्स में कहाँ पे तो आता है, कहाँ पे आता है ये रे ऑप्टिक्स में आता है। रे ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ जब पढ़ाते हैं, एपरेंट इमेज ऐसे करके कुछ होता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, हाँ जो भी होता है, लेकिन स्नेल्स लॉ के आसपास इतना मुझे याद है। ठीक है, तो एपरेंट वेट क्या होता है, जो बुझाता है,
और एक्चुअल होता है जो होता है। तो ब्रेन का वेट होता है 1400 ग्राम के आसपास। अभी मैं आपका खोपड़ी का वेट करूं अगर, तो 1400 ग्राम के आसपास आ जाएगा मेल में। और एपरेंट वेट बुझाता जो आपको है, अगर आप कभी फील करोगे ब्रेन का वेट, तो आप 0.8 ग्राम से ज्यादा वेट नहीं कर सकते, इतना ही बुझाता है। तो बोलेंगे सर ऐसा कैसे? यही तो राज है, इसी को तो आज पढ़ाना है। ऐसा इसलिए होता है, आप एक चीज गौर किया कभी, आप जब कोई भी भारी चीज अपने पीठ पर ढो के लेके जाते हो, तो आपको उसका एक्चुअल वेट पता चलता है, ठीक है। लेकिन क्या कभी आप पानी में, कभी आप गौर किए पानी में भारी से भारी चीजों को आप तैरा के ऐसे पकड़ के लेके चले जाते हो इस पार से उस पार, और आपको वेट उतना नहीं लगता? कभी गौर किए? कभी कोई पानी पार किया इस तरीके से कि भारी वेट लेके जा रहे थे, बीच में पानी आया, पार करना था उसको, और पानी में रख दिया, उसमें आराम से तैरा के उस साइड लगा के फिर कंधे उठाए। तो जब पानी में तैराते हैं ना, तो वहां पे बायंसी फोर्स लगता है, बायंसी फोर्स। और बायंसी फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्चुअल वेट नहीं आता है, एपरेंट वेट आता है। अब बायंसी फोर्स क्या होता है, ये मेरे से मत पूछ लेना, इसका पूरा फॉर्मूला डिराइव करोगे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो एक्चुअल वेट वहां पे बुझाता नहीं है, वहां एपरेंट वेट बुझाता है। तो बोलोगे सर हमारा ब्रेन क्या तैरता है? हाँ तैरता है, आपका ब्रेन तैरता हुआ ऑर्गन है। तो बोलेंगे क्या अंदर में बाढ़ है? हाँ अंदर में बाढ़ है, पानी नहीं है, एक फ्लूइड है जिसका नाम है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी चर्चा करेंगे अभी हम। आपका पूरा ब्रेन अंदर में, इस क्रेनियम के अंदर पूरा CSF रखा हुआ है, और CSF में वो ब्रेन तैर रहा है, इसीलिए 1400 ग्राम बुझाता नहीं है। कई बार CSF की क्वालिटी खराब हो जाती है तो ब्रेन के टिश्यू मरने लगते हैं, ये सब अलग डिसऑर्डर है। लेकिन नॉर्मली हमारे अंदर CSF है। अब आप बोलोगे वो फ्लूइड कहाँ से आया, सब बात बताएंगे, रुक जाओ, सब बात बताएंगे। CSF कहाँ से आया, वो क्या है, अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो कुल मिला के ब्रेन क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्रेन के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो बताया है। ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है, मैं एक बार आपको जल्दी से रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में, हर कुछ बताएंगे आपको ब्रेन में, ठीक है। कहाँ गया भाई? ये देखिए, ये सब मैं बता चुका था, ये रहा इंट्रोडक्शन ब्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए भाई देखिए इंट्रोडक्शन देखिए। इट इज होलो ऑर्गन एंड देयर कैविटी इज नोन एज वेंट्रिकल, ठीक है। पोजीशन मैंने बता ही दिया, क्रेनियम बॉक्स के अंदर होता है, और क्रेनियम बॉक्स 8 क्रेनियम बोन का बना होता है, नाम अभी नहीं बताएंगे, स्केलेटल में बता देंगे, ठीक है। फ्रंटल होता है, पैराटल होता है, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल होता है, इथोमाइडस, नाम बताएंगे आगे, ठीक है, छोड़ा हटाओ। हाँ, उसके बाद ये 3 प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ब्रेन, मतलब कि वो कनेक्टिव टिश्यू जो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, वो ब्रेन और इस क्रेनियम के बीच में होता है, ताकि क्रेनियम से चोट नहीं लग जाए ब्रेन को, उसको बोलते हैं मेनिंजेज या मेनिक्स, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ब्रेन जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह बिहेव करता है हमारे बॉडी के अंदर, सेंट्रल ऑर्गन है, सिग्नल प्रोसेसिंग यहीं पर होता है, और ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गन है। हमारे बॉडी में उतना डेवलप्ड कोई नहीं है जितना सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप। इस सेंस में क्या, इस सेंस में ये, हमारे ब्रेन को आप अदर ऑर्गेनिज्म से यदि कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे एडवांसमेंट, मतलब कि ऐसा लगता है कि कोई अदर एनिमल का ब्रेन कहीं और, हमारा ब्रेन काफी दूर तक डेवलप कर गया है, मतलब काफी ज्यादा प्रोसेसिंग में डेवलप कर गया है। लेकिन हमारे किडनी, हमारे स्टमक को किसी दूसरे एनिमल से मिलाएंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यह है कहने का मतलब, हमारा ब्रेन मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। अब हम ब्रेन की पार्ट्स की स्टडी अभी करेंगे, और बाकी आप चाहें तो ब्रेन का वेट लिख सकते हैं, ये जनरल नॉलेज का भी सवाल बनता है, बाकी आपको पता होना चाहिए मेडिकल साइंस में कि ब्रेन का वेट जो होता है मेल में 1400 ग्राम के आसपास होता है, और फीमेल में 1250 ग्राम के आसपास होता है। फीमेल लोग बोलेगी काहे ऐसा होता है, होता है तो होता है, होता है तो होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आपसे स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, अब हम आपसे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सुनते रहेंगे सभी लोग ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो बच्चा आज का लेक्चर नहीं करेगा उसको आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर लेक्चर अब पिछले के लेक्चर से कनेक्टेड होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, याद है? मैंने पहले ही बोल रखा कि ब्रेन के 3 पार्ट,
याद हो तो। एक मैंने बोला था फोर ब्रेन, याद आ रहा है, फोर ब्रेन। एक मैंने कहा था हाइंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन, पहले मिड ब्रेन, ठीक है। और एक मैंने कहा था हाइंड ब्रेन। कौन किससे डेवलप करता है मैंने ये भी बोला था, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको नहीं याद रखना है। प्रोडेंसिफेलॉन, मिडेंसिफेलॉन और रहोम्बेनसिफेलॉन, मेडिकल कॉलेज में काम आएगा, अभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, फोर ब्रेन में, और क्या क्या आता है मिड ब्रेन में, और क्या क्या आता है हाइंड ब्रेन में। ध्यान से देखिएगा, फोर ब्रेन में तीन चीजें आती है। क्या बोला मैंने? फोर ब्रेन में तीन चीज आती है। एक होता है इसमें ऑल फैक्टरी लोब, एक होता है इसमें ऑल फैक्टरी लोब, एक होता है इसमें सेरिब्रम, सब पढ़ेंगे हम, सेरिब्रम। और एक होता है इसमें डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। ये तीन पार्ट होता है किसमें? फोर ब्रेन में, तीनों की स्टडी करेंगे आप। मिड ब्रेन में दो ही चीजें होता है, एक होता है ऑप्टिक लोब, छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन, ऑप्टिक लोब, और एक होता है क्रोड़ा सेरिब्राय, क्रोड़ा सेरिब्राय, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में फिर तीन चीजें होती है, एक होता है पॉन्स, एक होता है सेरिबेलम, CREBELLUM, सेरिबेलम, और एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। कई बार शॉर्ट में इसको केवल मेडुला भी बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट ये है सेरिब्रम, और इसको मैं आज के बाद बोलूंगा बड़े मियाँ। ब्रेन का सबसे ज्यादा मेन डेवलप्ड पार्ट यही है, और ये है छोटे मियाँ। क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा मैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक है। चलिए, यानी कि कुल मिला के हमारे ब्रेन में इतना ही पार्ट है, यही हमें स्टडी करना है। हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर का एक आउटलाइन ये है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन पार्ट होता है, एक ऑल्फैक्टरी लोब, एक सेरिब्रम और एक डायनसिफेलॉन। मिड ब्रेन में दो पार्ट होता है, एक ऑप्टिक लोब और एक क्रूरा सेरिब्रा। और हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होता है, पॉन्स और सेरी बेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो डायनसिफेलॉन आपको दिख रहा है ना, फोर ब्रेन का एक पार्ट, इसका फर्दर तीन पार्ट होता है। एक होता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इतनी चीजें हमें पढ़नी है, यानी कि अब आज के बाद ये ठूस लीजिए भेजे में, अगले 1 वीक तक आप क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 हेडिंग ऑल्फैक्टरी लोब, नंबर 2 हेडिंग सेरिब्रम, नंबर 3 हेडिंग डायनसेफेलॉन। जब ये खत्म हो जाएगा तो नंबर 4 हेडिंग ऑप्टिक लोब, नंबर 5 क्रूरा सेरिब्राई, नंबर 6 पॉन्स, नंबर 7 सेरिबेलम, और नंबर 8 मेडुला ऑब्लोंगाटा। इतनी चीजें हमें पढ़नी है। इसमें सबसे ज्यादा लंबा पार्ट यही होगा सेरिब्रम, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेकिन इन सब बातों पर जाने से पहले मैं आपको ब्रेन का एक आउटलाइन दिखाता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ब्रेन में कहाँ फोर ब्रेन, कहाँ मिड ब्रेन और कहाँ हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो आइए आउटलाइन आपको हम दिखाते हैं, गौर से देखेंगे सभी लोग। देखिए मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस क्या कीजिए आप लोग भी, ठीक है। ये ऐसे जिगजैग मैनर में होता है, जिगजैग मैनर में क्यों होता है आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये, और ये पूरा पार्ट पता है क्या है, ये है पूरा पार्ट सेरिब्रम। ये पूरा पार्ट क्या है, सेरिब्रम। यहाँ पे एक लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे लॉलीपॉप जैसा कि स्ट्रक्चर, इसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। क्या नाम है इसका? ऑल्फैक्टरी लोब, सूंघने में काम आता है, बताएंगे। उसके बाद यहाँ वाला जो पूरा पार्ट है, ऐसे ध्यान देंगे सभी लोग, ये वाला पूरा पार्ट इस टाइप से। यहाँ पे एक चैम्बर जैसा कोई पार्ट होता है, इसका नाम है डायनसिफेलॉन। इसका क्या नाम है? डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। ये पूरा पार्ट क्या है, डायनसिफेलॉन है, ठीक है। डायनसिफेलॉन में ये पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये है एपिथैलेमस।
ये क्या है? एपिथैलेमस। ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये वाला पार्ट है थैलेमस, ये वाला पार्ट है थैलेमस, और ये वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये रफ डायग्राम है हाइपोथैलेमस। और इसके नीचे जब आप आएंगे, यहां पे छोटा सा एक पार्ट होता है ऐसे, दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो पार्ट होता है, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, क्रोरा सेरिब्रा और ऑप्टिक लोब होता है, ठीक है, मिड ब्रेन। उसके बाद जब आप उससे नीचे गिरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक फूला वाला पार्ट दिखेगा ऐसे, और एक बड़ा सा पार्ट इधर दिखेगा आपको ऐसे, ऐसे फुला हुआ, ठीक है, ऐसे। और फिर ये दोनों ही पार्ट नीचे ऐसे निकलेगा ऐसे, और फिर ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका पोन्स, इधर जो फुला है। ये है सेरिबेलम, बेलम नॉट सेरिब्रम, बेलम। और ये है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। अब आप समझ चुके होंगे पूरा स्ट्रक्चर आपका ब्रेन का यहाँ बन चुका है। यहां से यहां तक पूरा पार्ट मैं कवर कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये पूरा पार्ट आपका क्या है, जल्दी बोलिए सभी लोग, ये क्या है? फोर ब्रेन। ये पूरा पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। और ये पूरा पार्ट ये क्या है आपका? हिंड ब्रेन। तो ये रहा आपका हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये रहा आपका मिड ब्रेन। अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन को हम लोग। और ये रहा आपका क्या? फोर ब्रेन। अच्छा, इसको फोर मिड और हिंड क्यों बोले? क्योंकि जब आप, अच्छा खोपड़ी कहाँ है? खोपड़ी सुनेंगे? खोपड़ी ये रहा, दिखा रहा हूँ, किस कलर से लो, इस कलर से ले लेता हूँ। ये रहा आपका खोपड़ी, मतलब क्रेनियम जो है ना, ये रहा। ये ऐसे क्रेनियम ऐसे पूरी तरीके से इसको कवर करके रखा हुआ है। उसमें टोटल 8 बोन होते हैं, पूरी तरीके से इसको कवर करके रखा हुआ है। तो ये क्या है आपका? क्रेनियम है, क्रेनियम, क्रेनियम बॉक्स, ब्रेन की जो बॉक्स है जिसमें ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। और इसी के बीच में 3 लेयर होता है, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। और तब जाके ब्रेन का टिश्यू होता है, पूरी ऐसे कंटिन्यू होता है, ऐसे ऐसे पूरी कंटिन्यू होता है। और अंदर में ये ब्रेन वाला पूरा पार्ट रखा हुआ है। ये है फोर। अच्छा, जब आप इस क्रेनियम को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको किससे मुलाकात होगी? फोर ब्रेन से। क्रेनियम को खोलिए, सबसे पहले फोर ब्रेन से। फिर फोर ब्रेन को होते हुए आप अंदर घुसेंगे तो मिड ब्रेन मिलेगा। और सबसे अंदर में जो डीपली सिचुएटेड है वो कौन है? आपका हाइंड ब्रेन। तो जो सबसे बाहर है ब्रेन का पार्ट, उसको बोल दिया आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन। जो मिडिल में है उसको बोल दिया मिड ब्रेन। और हाइंड का मतलब भी होता है पीछे। तो ब्रेन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे आगे जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है क्या है? फोर ब्रेन, जिसमें 3 चीजें हैं, ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरिब्रम है, और डायंसिफेलॉन है। सबको देखेंगे हम एक एक करके। उसके अंदर जब आप और जाइएगा तो आपको मिड ब्रेन दिखेगा, छोटा सा पार्ट, जिसमें 2 चीजें हैं, एक होता है ऑप्टिक लोब और एक होता है क्रोरा सेरिब्रा। फिर उसके और अंदर जाओगे तो 3 पार्ट दिखेगी आपको, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। और वो तीनों मिलकर बनाता है हैंड ब्रेन। तो ये ब्रेन के स्ट्रक्चर का एक आउटलाइन डायग्राम है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। और ये सारा पार्ट एक एक करके लिख लिख के आज से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी। एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये डायंसेफेलॉन का पार्ट है। सेरिब्रम, ये आउटलाइन भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो कई बार इजी सवाल यही बन जाता है, क्या? कौन सा पार्ट ब्रेन के किस पार्ट का है? बहुत इजी सवाल, लल्लू लॉलीपॉप वाला सवाल, इजी सवाल, कौन किसका है? तो ये तो सिंपल सवाल हो गया भाई साहब। पूछना है तो फंक्शन पूछो ना, समझ आएगा। तो इजी सवाल यही होगा, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, हैंड ब्रेन में क्या क्या आता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब आपको हम आपके नोट्स में दिखा रहे हैं वो डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये देखिए, फोर ब्रेन का 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब, डायंसिफेलॉन और सेरिब्रम। डायंसिफेलॉन का 3 पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, बता दिया। फोर ब्रेन खत्म। फिर आइए मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 ही चीजें होती है, ऑप्टिक लोब, क्रोरा सेरिब्रा। और हैंड ब्रेन में 3 चीजें, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये देखो वेट लिख रखा है। मेल में गर्व से बोलो,
गर्भ से बोलो, मेल में 1400 ग्राम, फीमेल में 1250। ठीक है, मेल में 1400 ग्राम, तब ना मेल को ज्यादा बुद्धि है, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, आप ये नहीं समझे कि मैं मेल और फीमेलिज्म कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो सोसाइटी में चल रहा है उसकी वजह से करना पड़ रहा है। सोसाइटी में बहुत कुछ चल रहा है, फीमेल अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रही है ना, जैसे लगता है खा जाएगी मेल को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, बता रहे हैं, हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल से। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रेन की जो ये मेनिंजेस, जिसको अभी मैंने बोला था मैनिक्स, बोला ना मैनिक्स या मैनिंजेस, मैनिंजेस, मैनिंजेस या मैनिक्स उसी का नाम है, 3 लेयर होती है इसमें। अभी मैं आपको ये लेयर डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा आपको पता तो चले कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है, और यही है प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो अगले मीटिंग में हम क्या करेंगे, आपके ब्रेन का ये तीनों पार्ट आज पढ़ा के खत्म करेंगे, और उसके बाद समय बचा तो हम फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में जानकारी दे देंगे, ताकि कल से हम केवल सेरिब्रेन के बारे में पढ़ें। इतना देख लीजिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में।